जय माता जी सभी को। तो हम नहीं गए हैं, जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो हम खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो बना ले। तो हम ट्रेन में बैठ गए हैं माता रानी पे जाने के लिए। और अब की बार हमारे साथ जा रहे हैं हमारे कान्हा जी भी, ये भी खाना खा रहे हैं। और हम अब आ गए हैं महामाई निवास पर। हम आए हैं नवरात्र में। तो पहले हम आपको ये दिखा दे, ये लिख रखा ना इन्होंने, वेलकम नवरात्रि फेस्टिवल। और आप डेकोरेशन देखना। और अब की बार यहाँ पे एक चेंज आया है कि आपको अपने साथ एक कार्ड मिलेगा, उसके बिना आपको श्राइन बोर्ड दर्शन बिल्कुल भी नहीं करवाने देगी। तो ये आपके लिए एक मंगलसूत्र टाइप था जिसके बिना आपको दर्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो हमने वो बनवा लिए है, बहुत बड़ी लाइन थी, हमने जैसे तैसे करके बनवाया। और अब हम जाने वाले बिल्कुल लाइन से मेन गेट पर। आप देख सकते हैं कितना रश हो रखा है और सब जा रहे हैं धीरे धीरे। वैष्णो देवी जाकर सब कोऑपरेट बहुत अच्छी तरह से करते हैं, इवन वहाँ पे जाकर सब बड़ा एंजॉय करते हैं जाकर। और हम बिल्कुल मेन गेट पे पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर आपको माता रानी के दर्शन करा रहे हैं डेकोरेशन के। तो अब दिखाते हैं हम आपकी इनकी डेकोरेशन। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो इनमें ये फूल यूज़ कर रखे हैं, जो इसमें फूल यूज़ कर रखे हैं ना, वो पहले नवरात्रे से डेकोरेशन है। और आज नवमी है नवरात्रों की, और अब तक ये फूल ऐसे है बिल्कुल फ्रेश। और जो ये फूल है इसमें कुछ फूल इंडिया के भी है और कुछ स्टेट के भी है। और कुछ फूल मैंने सुना है कि दूसरी कंट्री से भी मंगवाते हैं। और अब हम जा रहे हैं चढ़ाई के लिए। और जय माता दी, जय माता दी। ये मेरी आंटी जिन्होंने मेरा पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। और अब हम चढ़ाई करते हुए, तो मैंने ना बीच बीच की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बना रखी है। अगर आप सभी को किसी को देखनी है तो आप जाकर वीडियो की लिस्ट में जाकर देख लें। इन अंकल को लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड क्योंकि पानी था बहुत ज़्यादा ठंडा। देख सकते हैं धूप है कितनी। और फिर माता रानी वो चेंज कर देती है अपना मौसम। तो चरण पादुका के दर्शन करते हुए वीडियो को वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे। और ये देखो आप दर्शन, आपको ये चरण पादुका मंदिर है। और यहाँ पे माता रानी ने थोड़ी देर तक विश्राम करा था, तो उनके चरण हैं वहाँ पर अभी भी, वो बिल्कुल छोटे छोटे से। और वहाँ पे है ना बड़ी सुंदर सुंदर माता रानी को पंजेब पहना रखी है। और फिर उनके पीछे 9 देवियों के स्वरूप है। बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, मतलब इतना पावन स्थान है, बड़ा ही पावन स्थान है माता वैष्णो देवी का। और अब भी हम ऊपर पहुंच गए हैं, मतलब अर्धकुंवारी हमने क्रॉस कर लिया है। हम अर्धकुंवारी के रास्ते से नहीं जाते हैं, 2 रास्ते ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं, एक अर्धकुंवारी के साइड जाता है और एक सीधे नए रास्ते की तरह से। तो हम ज़्यादातर नए रास्ते की तरफ से जाते थे। और अब की बार है ना पेंट हो रहा था, बिल्कुल जैसे ये टीन है ना, इन सब भी पे पेंट होने लग रहा था। और ये हमारी गैंग आते हुए हम बिल्कुल भी नहीं थके हुए थे। हम बड़े खुश थे कि हम जल्दी जल्दी जाए माता रानी के दर्शन करें। और टाइम नहीं था हमारे पास, हम जल्दी जल्दी जाने लग रहे थे। ये सपना को मैं ही मोटिवेट कर रही थी, बहन तू चल, थक गई थी बेचारी। और देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना। माता रानी के यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ फैमिली ऐसे आई हुई थी किसी स्टेट की, उन्होंने येलो येलो ड्रेस पहन रखी थी कि उनके पता नहीं येलो क्यों पहन रखी थी, अपना कोड बना के चले हुए थे वो। और ये देखो ये ऐसा पहाड़ है, ऐसा लगता है कि गिरेगा। और देखो वो रही मेरी माता रानी, दिखते ही एकदम शांति से मिल गई थी। आ गई ना, देखो कहाँ गई कहाँ गई, अभी दिखेगी, थोड़ा एक चक्कर निकाल कर लेते हैं। मैंने बहुत एंजॉय करा वैष्णो देवी पर। और ये हम आ गए हैं वैष्णो देवी पर। और आप अब सब डेकोरेशन देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है।
लगभग 5:30 होने वाले हैं, ऐसा ही कुछ टाइमिंग है। अभी अंधेरा नहीं हुआ, अगर अंधेरा होता है ना तो लाइटनिंग का भी हो जाता है, अभी लाइटनिंग नहीं है ज़्यादा, वैसा ही है। ये देखो आप सभी डेकोरेशन, रश बहुत ज़्यादा था। हाँ रश ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है रश। और है ना, जितना भी श्राइन बोर्ड ने यूज़ कर रखा था डेकोरेशन के लिए, वो सारा आइटम है ना नेचुरल था। और ये सपना मेरे को बोल रही, शिका फ़ोन रख और जल्दी जल्दी चल, पर मेरे को दिखानी थी आप सभी को डेकोरेशन। देखो कितना अच्छा जय माता दी लिख रखा ना, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना ठंडा ठंडा मौसम और माता रानी का इतना सारा प्यार मिलता है और इतनी अच्छी, अरे ये खुश हो गई। अब हम चलते हैं जल्दी जल्दी भवन की तरफ जा रहे हैं। पहले हम प्रसाद ले गए। प्रसाद आप 2 जगह पे ले सकते हैं। अब की बार ऊपर जगह हमें बिल्कुल भी नहीं थी कि हमें बेड मिल जाए, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। तो हमने सोचा था हम साथ के साथ दर्शन करेंगे और फिर भैरव के, और फिर नीचे उतर आएंगे। अब हमने ले लिया है प्रसाद, अब हम जा रहे हैं भवन की तरफ। वैसे अभी भवन ज़्यादा दूर है, इतने आप सभी डेकोरेशन तो ऐसी बस पूछो मत। अब आप आगे आगे देखते ही रहो। और देखो कितनी सारी भीड़ है, पर फिर भी सब कितने खुश है ना माता रानी के दर्शन पाकर। वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो 24 घंटे खुला रहता है। और अभी ना आरती का टाइम होने वाला, और हम ये सोच रहे हैं आरती से पहले दर्शन कर ले, नहीं तो फिर हमें सीधे फिर 9 बजे दर्शन मिलेंगे माता रानी के रात को। तो हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी चले, पर हमें डेकोरेशन भी देखनी थी। अब हम जा रहे हैं आगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और जय माता दी ज़रूर लिखना कमेंट में। और आप सभी भी वैष्णो देवी ज़रूर आना, नए साल पर कभी भी आओ पर ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छी जगह है। और आगे जाने से पहले हमें करवानी पड़ेगी चेकिंग अपने बैग की। तो हम अब रख देते अपना बैग और अब हम चलते हैं। मेरे को अपना बैग भी, और मैं अब आपको एक बात बताती हूँ। आरती का टाइम हो चुका है, मतलब 5:30 हो गया है, और जो भवन है वो बंद हो गया है। अब हमें जैसे कि वैसे दर्शन नहीं हो सकते हैं, तो हमारा प्लान है कि हम माता रानी की आरती ले, और आप साथ में डेकोरेशन भी देखते रहना। मैं आपको अपनी आरती वाली बात बता रही हूँ। क्या हुआ, हमने सोचा भी नहीं था कि हमें आरती मिल जाएगी, और मेरी तो ये फर्स्ट टाइम आरती थी। और जो मेरे साथ थे उन्होंने आरती बहुत बारी ले रखी है, पर मेरी फर्स्ट टाइम थी। मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ कि मेरे को आरती दिलवाई माता रानी ने, और मेरे को इतना मज़ा आया। पहले तो उन्होंने बोला था कि फुल बुकिंग हो रखी है, क्योंकि ऑनलाइन करवा लेते हैं ज़्यादातर, पर हमने रिक्वेस्ट करी उनसे और हमें मिल गई थी फिर रजिस्ट्रेशन कि आप लोग आरती में बैठ सकते हैं। हमारा 44 नंबर था, और हम 4 जने बैठे थे आरती में, और आरती में बैठे थे। हमारी आरती की फ़ीस लगी थी पर पर्सन की 2000 रुपये थे आरती में बैठने के। और आप सब ये डेकोरेशन ज़रूर देखना साथ की साथ। हाँ, हम आरती के लिए ऐसे जा रहे थे, मैं बहुत खुश थी। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं कि आज मुझे आरती मिल रही है माता रानी की। आरती मिलने के, आरती में बहुत अच्छी अच्छी भेंट गाई माता रानी की, इतनी अच्छी अच्छी। इवन वहाँ पे सब ज़्यादातर इमोशनल हो गए थे। आप सब जब भी जाओ ना, आरती भी ज़रूर लेना, और माता रानी के नवरात्रों में भी ज़रूर जाना। और हर पल इतना अच्छा होता है वहाँ पर जाके कि आप जितने भी बार जाओगे ना, आपको हर एक पल खास लगेगा, कुछ अच्छा सा अलग सा। मेरे साथ अब की बार भी अलग सा हुआ है, क्योंकि मेरे को आरती मिली है। आरती मिलने के बाद हुआ क्या, आपको वहाँ से सीधा फिर माता के भवन जाना होता है, माता के दर्शन करने, जो उनके पिंडी रूप है उनके। तो हम वेट कर रहे थे किसी का, तो हुआ क्या, हमने वो
पुलिस वाले थे। वैसे तो हमने ना आरती के बारे में सोचा भी नहीं था, पर माता रानी ने हमारे लिए आरती का बड़ा करवाया अच्छी तरह। जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पर पंडित जी प्रसाद दे रहे थे, चरणामृत दे रहे थे। तो मैंने और मेरी बहन सपना ने वहाँ पे वो भी लिया और बिल्कुल माता की गुफा हमने आगे से देखी थी। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। आप लोग भी आरती ज़रूर देखा करो। और श्राइन बोर्ड बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है, बात बोलेंगे। ये स्नान घाट है और हमारे दर्शन, मैंने अपनी आरती की बात बताई थी। वैसे अभी हम जा रहे थे, हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि फिर बंद हो जाता आरती के लिए। हमने बहुत इन्जॉय करा लाइफ में। ये मेरी फर्स्ट आरती थी, मैं दोबारा फिर से लेना चाहूँगी आरती। और अब की बार मैं अकेली गई थी, अकेली नहीं थी, मतलब माता रानी थी मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है। पर बहुत इन्जॉय करा, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम। कभी माता रानी ठंडा कर रही थी और कभी गर्म। और हमें पता अगले दिन दशहरा था, तो ये भी सुनने को आ रहा था कि दशहरा के कारण ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने दशहरा से नवमी वाले दिन माता रानी के दर्शन करे थे। और अब आप देखो डेकोरेशन ऐसा जैसे शादियों में होता है ना। तो मेरी माता जी के नवरात्रे भी किसी शादी से कम थोड़ी होते हैं। और इतना अच्छा डेकोरेशन, यहाँ पे रूल बहुत अच्छे फॉलो करते हैं। इवन पब्लिक भी कोऑपरेट करती है, नहीं तो पब्लिक तो ऐसी है फूलों की उखाड़ दे। पर बहुत अच्छा आया, मज़ा आया। और बाद में दर्शन के बाद इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी, भैरव तक थी लाइन, बहुत लंबी। और लगने ही लग रही थी, बहुत लंबी लाइन थी। हमें दर्शन बहुत हुए। ये देखो, ये फ्लावर है सारे वाइट कलर के और इसमें लाइटनिंग का यूज़ कर रखा है, डिफरेंट लाइटनिंग है। तो हमने आरती का जो हमारा टाइमिंग था वो था 6:30 बजे स्टार्ट हुई थी और 9 बजे तक थी। मैंने बहुत इन्जॉय करा और मैं बहुत खुश थी। ऊपर से मेरे को माता रानी के दरबार से प्रसाद भी मिला था। ये देखो माता रानी अंदर बैठी हुई है, यहाँ से हम जाते हैं। पर आरती वालों के लिए दूसरी से लाइन लगती है। और हमारी आरती हो गई है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं भैरव पर। भैरव पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो होती आ रही है और मेरे पास पावर बैंक में भी बैटरी नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई थी और अब हम जा रहे हैं। ये देखो वैष्णो देवी। तो बोलो सभी जय माता दी। माता रानी ऐसे ही हमें बुलाते रहना बार बार, और मैं बार बार आती भी रहूँगी जब जब आप बुलाओगे, जब जब मैं आऊँगी। और अब ये जा रहे हैं सभी, ये देखो इस लड़की को। अब हम जा रहे हैं भैरव पर। और भैरव में दर्शन होने के बाद हमारा प्लान था कि हम शिवखोड़ी जाए। शिवखोड़ी पर उसको ना छोटी अमरनाथ बोलते, बिल्कुल डिट्टो अमरनाथ जैसे। और वहाँ पे अमरनाथ गुफा का रास्ता भी है, तो वो बंद कर रखा है, वहाँ से कोई नहीं जा सकता है। और अमरनाथ बोल रही हूँ, शिवखोड़ी से आने के बाद हमने करी था थोड़ा सा माता का गुणगान करा था, गीत गाए थे सभी ने मिलकर। और फिर यहाँ पे अभी डांस भी होगा, डांस नहीं मतलब माता की खुशी में अभी झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ये सपना अभी प्रार्थना कर रही है माता से। मैं पीछे बैठ के वीडियो बना रही थी इन सभी की। अब वो अच्छे से सुनाई नहीं देखे मैं क्योंकि थोड़ी दूर बैठी थी। बहुत एंजॉय करा। मेरा ये ट्रिप बड़ा अमेजिंग रहा है। इवन मेरा हर एक ट्रिप बड़ा ही अच्छा रहता है वैष्णो देवी पर जाकर।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूले और जय माता दी ज़रूर लिखे।